ओम गणेशाय नमः। सूर्य और शनि की युति की बात कर रहे हैं आज हम। तो सबसे पहले सूर्य को ध्यान कर लेते हैं, उनका ध्यान कर लेते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम आद्युतिम तमो हरिसर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः। ओम ह्रीं घ्रीं सूर्यादित्याय नमः। सूर्यदेव की बात हो तो हनुमान जी का उल्लेख जरूरी है। तो हनुमान अटिल रंगील छबील बने जदमोहन मार्यो लंकपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संकट के मिटे को ध्यान दर और मान जाते। ये जितना मैंने बोला है ये एक रेमेडियल मेजर्स में भी काउंट होता है। जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाएं इतना ही बोलिए, उससे आपको निश्चित रूप से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा आपको लाभ होगा, फायदा होगा, बेनिफिट होगा। दूसरा, शनिदेव नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। ओम ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनेश्वराय नमः। ओम शनेश्वराय नमः। ये भी जरूरी है। तो ये दोनों का ध्यान कर लेते हैं। अब साथ में ही एक बार फिर बता देता हूँ, सूर्य मेनली 3 चीज़ों के लिए मैं काउंट करता हूँ, बाकी तो बहुत सी चीज़ें हैं। वो है हेल्दीनेस, स्वास्थ्य चाहिए, करिए सूर्य की उपासना। एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स, यश अपयश वाली बात है ना, तो यश चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर चाहिए, प्रशासनिक फेवर चाहिए, नौकरी चाहिए, बड़ी पोस्ट चाहिए, पावर चाहिए, तो करिए सूर्य की उपासना। तीसरा, आपको वैवाहिक जीवन चाहिए, फुल प्रूफ, नो सेपरेशन, नो इलनेस इन बिटवीन द पार्टनर्स, नो चैलेंजिंग पोजीशन इन बिटवीन द पार्टनर्स, तो करिए सूर्य की उपासना। बाकी तो मेरे बहुत सारे सूर्य से जुड़े हुए वीडियोस अपलोडेड हैं। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें कि जैसे ये अभी वीडियो बना रहा हूँ ये डालता हूँ मैं हर बार। दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय, उसमें और की स्पेलिंग है AUR और उपाय की है UPAAY। उसमें क्या विशेषता है, जो मैं इवनिंग में पूजा करता हूँ वो पूजा डेली डालता हूँ और उसमें भी मैं टिप देता हूँ। उस दिन का हमने क्या किया वो भी बताता हूँ, नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए वो भी बताता हूँ। तो ये 2 यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको मिल जाएंगे। सूर्य का अभी सूर्य और शनि की युति 13 मार्च तक थी कुंभ राशि में, उसका भी एक वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में, सूर्य शनि की युति। उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसमें और डिटेल में मैंने बोला है कि सूर्य किस बात के लिए, शनि किस बात के लिए। ये सूर्य और शनि की युति चलेगी 29 मार्च को, शनिश्चरी अमावस्या को, जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। और इसका भी वीडियो अपलोडेड है मेरे यहाँ श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाले यूट्यूब चैनल पे। शनि ट्रांजिट्स इनटू पाइसेस, मीन राशि में शनि का गोचर संचरण, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी मेरे वीडियोस में क्वेरी क्वेश्चन हो 9978627397 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज भेजेंगे, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। तो इस तरीके से ये है। अब देखिए, सूर्य शनि की युति चलेगी 29 मार्च से लेके और 13 अप्रैल तक। ये सूर्य शनि दोनों साथ होंगे।
इनके और भी बहुत सारे ग्रह साथ हैं। अभी ऑलरेडी इतने ग्रह तो वहाँ हैं मीन राशि पे। सूर्य है, बुध है, राहु है, शुक्र है, और 29 को मार्च को शनि भी आएंगे और चंद्रमा भी आएंगे उसी दिन। तो इतने सारे ग्रह होंगे। बट आज हमारा टॉपिक क्या है? सूर्य और शनि की युति। पहले तो इस सूर्य और शनि की युति से जुड़े हुए 4 थंब रूल है, वो सुन लीजिए इन ए जनरल वे। उससे पहले 1-2 सेंटेंस और सुन लीजिए। सूर्य और शनि की युति हर राशि वाले के लिए ये ज़रूरी होता है। आपकी चाहे मेष राशि है और चाहे मीन राशि है और चाहे कुंभ राशि है, कोई भी राशि हो, ये कुछ बेसिक उपाय दोनों के आपको इस ड्यूरेशन में करना चाहिए। बिकॉज बोथ द प्लैनेट्स आर इन डिस्ट्रेस। जो लास्ट युति हुई थी उसमें कुंभ राशि पे था, तो वो शनि की राशि थी। अब जो होने जा रहा है 29 मार्च को, वो मीन राशि की है, जो गुरु की राशि है। बृहस्पति डेफिनेटली सूर्य के साथ में है, शनि के इतना साथ में नहीं है, इसलिए सूर्य पावरफुल हो जाते हैं। पर साथ में एक चीज़ और है, उस दिन अमावस्या है और वो भी शनिवार है। तो शनि की एंट्री अगले 2.5 साल तक, 3 जून 2027 तक शनिश्चरी अमावस्या को एंट्री हो रही है। तो दिस टाइम सैटर्न विल बी इन ए वेरी फ्यूरियस स्टोन। शनि का जो प्रभाव होगा अगले 2.5 साल तक, 3 जून 2027 तक, वो मैं आपको यहाँ पर एक छोटे सेंटेंस में ये समझा रहा हूँ, क्योंकि इस बार शनिश्चरी अमावस्या को उनका एंट्री पॉइंट है। तो इसलिए ध्यान रख के चलिएगा उनके उपायों के साथ। अब सूर्य और शनि की युति है, तो एक तरफ मैंने सूर्य को पावरफुल किया क्योंकि मीन राशि है, दूसरी तरफ मैंने कहा कि शनिश्चरी अमावस्या है। तो बोथ ऑफ देम आर इन ए पावर दिस टाइम। लास्ट ये जो युति गई थी कुंभ राशि वाली, उसमें शनि ज़्यादा पावरफुल थे, यहाँ ये दोनों पावरफुल हैं। तो आपको दोनों के निश्चित रूप से ठीक तरीके से भाव के साथ उपाय करने की ज़रूरत है। आप सबको, सब राशि वालों को मैं कुछ राशियों के लिए ज़्यादा बताऊंगा, कुछ के लिए कम बताऊंगा, बट बेसिकली इसके 4 थंब रूल हैं। वो क्या है? शनि और सूर्य जब साथ में हो, जिसको हम युति कहते हैं, कंबाइंड, कंजंक्शन, कुछ भी समझिए, कि ये साथ में होने से आपके जन्म के समय जन्म कुंडली में हो चाहे, और चाहे जैसे अब ये गोचर में, ट्रांजिट में, संचरण में, इसमें हो, ये हमेशा कमज़ोर या खराब माने जाते हैं, क्योंकि ये दोनों दुश्मन हैं। 4 थंब रूल्स हैं। क्या है? सूर्य और शनि की युति साथ में, आस्पेक्टिंग, ये सारे पॉइंट्स हैं जब हो जन्म कुंडली के अंदर, जब आपका जन्म हुआ उस समय, और चाहे जैसे कि अब 29 मार्च को जिसकी अभी बात चल रही है, संचरण की, ट्रांजिट की, गोचर की, चाहे गोचर में हो और चाहे आपके जन्म कुंडली में परमानेंटली जब आपका जन्म हुआ उस समय हो, इन दोनों ही पोजीशन में फर्स्ट थंब रूल जनरल वे में बता रहा हूँ, सूर्य शनि साथ होते हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर, किसी भी घर में हो, गोचर में चाहे वो परमानेंटली उसमें जन्म कुंडली में, तो भी हेल्थ पे आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। हेल्थ ऑफ योर्स एज वेल एज इन केस इफ यू आर मैरिड, देन हेल्थ ऑफ योर पार्टनर ऑल्सो। दूसरा, सेकंड थंब रूल है कि आप जॉब में हैं, कैरियर आपका बहुत ब्राइट दिख रहा है, बड़ी पोस्ट पे होते हैं, क्योंकि सूर्य शनि अगर दोनों फेवर में होते हैं तो आप बिल्कुल बहुत कुछ कर पाते हैं अपनी लाइफ में और बहुत बड़ा अचीवमेंट कर पाते हैं। ये जितने भी IAS और IPS और ये ऑफिसर्स या बिग नेता जो भी स्टेटस वाइज बड़े होते हैं,
इवन जो बड़े सेठ लोग जिनके कि थाउजेंड्स ऑफ द पर्सन्स वर्क अंडर देम, वो सब, तो उनकी नौकरी बहुत अच्छी चलती है, उनका जॉब कैरियर इज़ वेरी वेरी सेफ। बट बीच में कहीं न कहीं या तो वो डमी पोस्टिंग में चले जाते हैं, या उनकी नौकरी ही छूट जाती है, या जैसे बड़ा सेठ है, थाउजेंड्स ऑफ लेबर इज वर्किंग अंडर हिम, तो उनका कुछ चाहे स्ट्राइक हो, चाहे कुछ और हो, लॉसेज हो, बर्न हो, कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण कि एकदम से वो नीचे आ जाते हैं, नीचे आ सकते हैं। ये जनरल वे में नंबर 2। नंबर 3 कि आपकी मैरिड लाइफ कहीं भी सूर्य और शनि की युति हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में कभी तो आती ही है, क्योंकि इन दोनों को ही, सूर्य को भी और शनि को भी, दे हैड ए वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग मैरिड लाइफ, इसलिए ये ऐसा होता है। 4th, पिता और पुत्र हैं, ये आपस में दुश्मन हैं पर पिता और पुत्र हैं। इसकी पूरी कहानी है, हमारे शास्त्रोक्त बात है कि सूर्य बहुत उजाले के प्रतीक, मतलब वेरी वेरी ब्राइट इन नेचर, और शनि एकदम श्याम रंग, काला रंग, तो दोनों का बहुत डिफरेंसेस है। एक सूर्य देव है, अग्नि तत्व के हैं, फायरी, तो शनि है वो वायु तत्व के हैं। तो उनके वायु तत्व वालों के साथ ये है कि कोई भी कारण से, शनि के प्रभाव से जो भी कोई चीज़ होगी वो बहुत लंबे तक चलेगी। इफ़ यू आर फेसिंग एनी एलिमेंट बिकॉज ऑफ द सैटर्न, तो दैट विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो ये 4th वाले में ये चीज़ है कि ये बिल्कुल अपोजिट होने से अगर थोड़े दूर है तो फादर और सन के, फादर और चाइल्ड के थोड़े डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लाइकिंग नहीं हो, दोनों का नेचर वाइज डिफरेंट हो। अगर बहुत नज़दीक हैं और बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, और उसमें भी कभी कभी ऐसे घर में प्लेस्ड हैं जिसमें कि फादर और सन का रिलेशन देखा जाता है, तो इवन पिता की मृत्यु तक भी हो सकती है। जो बच्चे अपनी बहुत छोटी अवस्था में ही अपने पिता को खो देते हैं, उसमें ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं सूर्य शनि का आस्पेक्ट हो, चाहे टुगेदरशिप हो, कुछ तो ज़रूर होगा। तो ये 4 थंब रूल भी है, 4 थंब रूल भी हैं। पीछे वाली युति में मैंने बोले हैं ये, तो अब वो वापस वही रिपीट करने की जगह आप उसमें जाके देख लीजिएगा। हम बात करते हैं राशि वाइज। देखिए, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के ये शनि और सूर्य की युति, मैं शनि पहले क्यों बोला हूँ, बोलना चाहिए सूर्य, इसलिए बोला हूँ कि शनिश्चरी अमावस्या को शनि देव एंट्री ले रहे हैं, मीन राशि में पहुँच रहे हैं 29 ऑफ मार्च को, जिसके बाद में वो युति बनेगी एंड विल बी अप टू 13 ऑफ अप्रैल। तो वो क्या है कि शनि और सूर्य उनके मेष राशि वालों के 12th हाउस ऑफ लॉसेस में, तो उनको हर तरह से लॉस हो सकता है। पहला, वी ऑलवेज से लॉस मीन्स व्हाट, फाइनेंशियल लॉस। दूसरा, इज्जत का लॉस। तीसरा, हेल्थ का लॉस। चौथा, आपके रिलेशनशिप का लॉस। जो इज्जत वाला लॉस में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि आप कोई केस में फंस जाए, आप बहुत दूर तक उस केस में चले जाएं अंदर, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आपका निश्चित रूप से ये वीक पीरियड होगा। वैसे भी शनि की 7.5 शुरू हो रही है आपकी 29 मार्च से, पर अभी तो ये सूर्य और शनि की युति 13 ऑफ अप्रैल तक है, वो थोड़ा और ज़्यादा क्रूशियल पीरियड है। आपको सारे उपाय करने की ज़रूरत है फॉर योर गुड हेल्थ, फॉर योर
यश, फॉर योर मैरिड लाइफ, फॉर एवरीथिंग, बिकॉज दोनों मोस्ट पावरफुल प्लैनेट्स हैं। सूर्य भी बहुत कुछ दे सकते हैं, ये तो यथार्थ है, वी हैव दर्शन ऑफ सूर्य। और शनि, तो कौन सी जगह शनि नहीं पहुंचते हैं। शनि का तो प्लैनेट इज, आई ऑलवेज से, इट्स ए प्लैनेट फॉर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। जो बात ही पनिशमेंट की कर रहे हैं, कष्टदायक, तो इसलिए उनको बहुत ध्यान रख के चलना है, सारे उपाय करने हैं। उपाय क्या क्या किए जाते हैं शनि और सूर्य के, ये मेरे बहुत सारे वीडियोस में अपलोडेड है, पर उनके दोनों के लिंक मैं इसमें नीचे पेस्ट करूँगा। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं पेस्ट करूँगा, जिसमें आपको वो उपाय भी मिल जाएंगे कि शनि के क्या करने और सूर्य के क्या करने। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये 11th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ प्रॉफिट, लाभ भवन। अगर ये इंडिविजुअल होते तो बहुत कुछ मिलता उनको, पर ये इंडिविजुअल नहीं है, फिर भी कुछ हद तक तो थोड़ा फ़ायदा होगा। बट आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, जो मैंने 3-4 पॉइंट कहे, निश्चित रूप से ये 11th हाउस भी कुछ मामलों में कई बार हम कंसिडर करते हैं। वो इस बात के लिए कंसिडर करते हैं कि ये सुख स्थान से जो होता है वो 8th हाउस होता है, तो इसलिए सुख को कम करना। अब सूर्य और शनि दोनों का मिला लीजिए किस बात में, तो हेल्थ की भी बात हो सकती है, मैरिड लाइफ के रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है। किसी भी कारण से हैप्पीनेस वर्ड के साथ आपको थोड़ी कमजोरी भी महसूस हो सकती है, तो आपको भी उपाय तो करने हैं। पर जैसे मेष राशि वालों को तो सारे उपाय करने हैं। आपको छोटा सा उपाय बता देता हूँ कि एक सूर्य देव को जल चढ़ाइए इस ड्यूरेशन में। दूसरा, चींटियों को दाना डालिए या अन्न दान कीजिए, या पीपल में शनिवार को सुबह जल चढ़ाइए और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये इतना तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको प्रॉफिट होने के बहुत चांसेस हैं। इंडिविजुअली भी ये करके कर सकते हैं। आपकी पॉलिटिकल कोई एक्सेस भी ठीक हो सकती है, और आपकी एक बार के लिए पोस्टिंग होके, और अच्छी पोस्ट पर जगह प्लेसमेंट जो वो कहीं कमज़ोर हो जाए। पोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्टर साहब, और लगा दिया कहीं ऐसे एरिया में जहाँ बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो वो इस तरीके से भी हो सकता है। आपको पॉलिटिकल एक्सेस दिला दिया, पर साथ में ऐसे आदमी से जुड़ गए आप जो आपको थोड़ा सा हैरेस भी कर सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, उपाय आपको भी करने। बट अगर मैं सबका कंपैरिजन करूं ऑल द 12 राशिज़ का, तो डेफिनेटली वृषभ राशि वालों के लिए ये फेवरेबल पीरियड है। ऑन द सन एंड सैटर्न विल बी इन 11th हाउस। सूर्य और शनि साथ में हुए तो क्या हुए, पर हैं तो 11th हाउस में, इसलिए ये आपके लिए फेवरेबल पीरियड कहलाएगा। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के 10th हाउस में है। अब ये 10th हाउस में भी ये दोनों ग्रह बड़े पावरफुल माने जाते हैं, तो आपका निश्चित रूप से जॉब, कैरियर और बिजनेस, इनमें तो कहीं कहीं आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान कह दूं, पद कह दूं, सब बढ़ेगा। फिर क्या, फिर ये कि एक तो सामने 4th हाउस है, वही हाउस ऑफ हैप्पीनेस, तो इसलिए वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। आपकी मदर, ये 10th हाउस को हम फादर का भी घर गिनते हैं, तो पिता पुत्र या पिता और पुत्री दोनों में आपस में कोई डिस्प्यूट, चैलेंजिंग पोजीशन या सिकनेस, ये भी हो सकता है। को वृषभ राशि से भी ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसे घर में पोजीशन हो रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि साथ में है। इसलिए पिता को निश्चित रूप से प्रॉब्लम हो सकती है। इवन जो आप स्टूडेंट हैं, तो आपके गुरु पढ़ाने वाले हैं, उनके और आपके बीच में दिक्कत हो सकती है। गुरु से आप जो सीख के आए उससे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओ, रिजल्ट भी गड़बड़ा सकता है। तो इस तरीके से कर्क राशि,
कर्क राशि के ये 9th हाउस में आएंगे। देखिए, कर्क राशि हंस लेते हैं, क्यों, कर्क राशि मेरी भी है। अब ढैये से छूटेंगे ये 29 मार्च को, पर छूटते ही एंट्री पॉइंट पे ही शनिश्चरी अमावस्या है एक तो, और दूसरा सूर्य साथ है। अभी एक तीसरा वीडियो और बनाऊंगा मैं, पहले मैं बना चुका हूं जो अपलोडेड है कि सूर्य ट्रांजिट्स इनटू पाइसेस और द मीन राशि। दूसरा ये आज सूर्य शनि की युति, और तब बनाऊंगा शनि और राहु साथ में। वो राहु और शनि क्या गजब ढाएंगे वो अलग बात करूंगा मैं, थर्ड वीडियो इन ए डे और टू आई विल बी अपलोडिंग दैट वीडियो ऑल्सो। यस, तो वापस कर्क राशि। कर्क राशि के ये 9th भवन में, भाग्य भवन में ढैये से छूट के आएंगे, तो निश्चित रूप से ढैये वाली पोजीशन से आप बेटर हैं। आपके ये 3rd हाउस को देखते हैं तो वहाँ पर आपका एकदम से ओवरनाइट वाली बात कर रहा हूँ मैं, विद इन फ्यू डेज आपको एक बार तो कोई स्टेटस बढ़ने वाली बात होगी ही। आपको यहाँ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, आपके स्पेशली फादर और मदर को भी मैं तो कहूँगा काउंट कीजिएगा। तो उनका ध्यान रखना है, आपकी स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखना है, बट आपको निश्चित रूप से कोई फ़ायदा होने, जो कई बार होता है ना, कई काम रुक गए हैं, रुके हुए हैं, उनका फ्लो शुरू होगा, आपके काम शुरू हो जाएंगे अब होने। दिस इज अगेन ए फेवरेबल पोजीशन, योर वर्क विल स्टार्ट नाउ। उनमें मूवमेंट शुरू होगा जिससे कि आपका काम हो, पद बढ़े या पोस्ट बढ़े या काम हो। इनको भी कर्क राशि वालों को अपने पेरेंट्स का बचाव के लिए और अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए उपाय तो इनको भी करने हैं। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के तो ये 8th हाउस में, 8th हाउस में सूर्य और शनि की युति। सबसे पहले तो शनि देव आ गए, ढैया आ गया आपको। 3 जून 2027 तक ढैया चलेगा आपको सिंह राशि वालों को। तो उनके लिए पहला सेंटेंस, शनि के तो सारे उपाय करने थ्रू आउट ये 2027 ही नहीं, 2029 तक, उसका अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, पर 3 जून 2027 तक तो आपको ढैया है ही। पर ये जो 30 अप्रैल तक सूर्य शनि की युति है, बी पर्टिकुलर, फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर ऑल एक्टिविटीज। इन केस इफ यू आर वर्किंग समवेयर, बी केयरफुल, वॉचफुल, केयरफुल, विद फुल फोकस। ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। डरने वाली बात नहीं है, ये भी पीरियड निकल जाएगा, पर आप ये भी ध्यान रखिएगा आपके और आपके पार्टनर की हेल्थ का भी, रिलेशनशिप का भी। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आप अननेसेसरी कुछ बहुत बड़े बोल करके और कहीं फालतू का इन्वॉल्वमेंट अपने ऊपर नहीं ले लें। डोंट बी दैट जिसको हम कहें कि मैं ये करवा लूँगा या मैं वो कर दूँगा या मेरा क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल हट जाइए, गो इन ए वेरी लो प्रोफाइल कि जैसे तैसे ये पीरियड निकालना है, इस तरीके से चलिएगा। जितनी चैरिटी कर सकते हैं, विशेष अन्नदान कर सकते हैं, कीजिए। जितने भी जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके हेल्पर्स हैं, उन सब का पूरा ध्यान रखिए, रेस्पेक्ट दीजिए उनको। सिंह राशि वाले निश्चित रूप से ध्यान रखें अपना, पूरे उपाय करने हैं। मैं दोनों वीडियो लिंक करूंगा जिसमें सूर्य के क्या उपाय हैं, शनि के क्या हैं, वो करें। और जाप और पूजा तक करवाने की सोचिएगा। और वो भी बता दूं, उसी दिन जिस दिन 29 को वो चेंज हो रहे हैं, शनिश्चरी अमावस्या है, तो शनि के जाप पूजा उस दिन से, और सेकेंड डे संडे है तो उस दिन से सूर्य के करवाने का ज़रूर सोचिएगा। उसके बाद में कन्या राशि। कन्या राशि की 7th हाउस में आएंगे। अब 7th हाउस ऑफ पार्टनर है, केंद्र स्थान है। यहाँ भी सूर्य और शनि का क्या काम। सूर्य सेपरेशन की बात करता है, शनि मैरिड लाइफ को पूरा प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में ले जाता है। पहले तो मैरिज होना ही नहीं देता, और होता है तो बिल्कुल चैलेंजिंग पोजीशन में ही चलती है थ्रू आउट लाइफ उनकी।
तो 7th हाउस में ये होने के कारण एक आपके और आपके पार्टनर की हेल्थ एंड रिलेशनशिप, एक आपकी स्वयं की हेल्थ पूरा फोकस रखिएगा, ये मारक स्थान है। एंड थर्ड, ये केंद्र स्थान है, तो आपको जॉब के बारे में और इनके बारे में फ़ायदा करवाने वाला घर भी है। पर अभी इन युति के कारण अपनी जॉब का भी ध्यान रखिएगा और आपको भी पूरे उपाय करने हैं, कन्या राशि वाले। उसके बाद तुला राशि। तुला राशि की आएंगे 6th हाउस में। इंडिविजुअली अगर सूर्य शनि अलग अलग होते तो 6th हाउस में सारे शत्रुओं का नाश कर देते आपके, पर ये तो आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शत्रु बच के भी निकल सकते हैं, बट यस कुछ हद तक तो ये कंट्रोल करेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है? 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप, एक आपके और आपके पार्टनर के हेल्थ की बात करूं वो, पिताजी की हेल्थ की बात करूं वो, और लास्ट में ये ध्यान रखिएगा कि फालतू के कोई उस उलझन में आप नहीं फंस जाए अपने एक केयरलेसनेस के कारण। ये याद रखिएगा, बी केयरफुल वाइल यू आर पासिंग थ्रू दिस पीरियड ऑफ सूर्य शनि बीइंग टुगेदर। उपाय इनको भी सब करने हैं। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की आएंगे 5th हाउस में। अब हाउस ऑफ स्टडीज़ की बात करूं, आउटपुट परफॉर्मेंस की बात करूं, लव लाइफ की बात करूं, संतान की बात करूं, और साथ में ही स्पेशल सोर्स ऑफ मनी जनरेशन की बात करूं, ये सब का मतलब ही नहीं है इस घर में। तो आपको तो सारे उपाय करते जाना है अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए और अपनी हेल्थ को, क्योंकि यहाँ से सूर्य और शनि का इम्पैक्ट ऐसा होगा। एक सूर्य शनि 11th हाउस को देखेंगे, जो मैंने अभी अभी कहा था कि वो भी एक ऐसा घर है जिसमें कि हैप्पीनेस को तोड़ता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ योर हेल्थ। दूसरा, इसी 5th हाउस में शनि बैठ के 7th हाउस को भी देखता है 3rd दृष्टि से, और सामने तो देखता ही है। तो ये कंबाइंड वे में आपको मैरिड लाइफ को कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ को कुछ, और यहाँ पर थोड़ा सा एक एलिमेंट है जिसमें आपकी बदनामी नहीं हो जाए कोई भी काम में। तो इतना ध्यान रखिएगा। और आप भी सोच रहे होंगे हर राशि को मैंने कमजोरी कहा है, तो मैं तो शुरू में ही बोल चुका हूँ कि सूर्य शनि की युति है तो ध्यान तो सबको ही रखना है, तो उनको भी उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि के छोटा ढैया लघु कल्याणी, कहने को लघु कल्याणी है, पर कोई लघु है न कोई कल्याणी है। इट इज़ ऑल्सो ए चैलेंजिंग पोजिशन व्हेन द सेटर्न इज प्लेस्ड इन द 4th हाउस फ्रॉम योर राशि। धनु से ये 4th हाउस में होंगे तो उनके सूर्य शनि की युति, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, मदर का घर, आपके एसेट्स, प्रॉपर्टीज़, मूवेबल, इमूवेबल, इन सब का है, तो इन सब का ध्यान रखिए। और सामने 10th हाउस है, तो अपनी जॉब, बिजनेस और कैरियर का भी ध्यान रखिए। ये सब पे प्रभाव डालेंगे शनि और सूर्य की युति। ये सूर्य और शनि की युति सब पे प्रभाव डालेंगे, ध्यान रख के चलिएगा। आपको भी सारे उपाय करने हैं। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि की ये आएंगे 3rd हाउस में। तो जैसे मैंने 11th हाउस में वृषभ राशि वालों के लिए कहा था, वैसे ही मकर राशि वालों के 3rd हाउस में बोल रहा हूँ कि आपको ये तो निश्चित ये करेंगे, एक बार को तो ये आपको अच्छा पद प्रतिष्ठा में ले जाके बिठाएंगे। हो सकता है कि वो उतना नहीं है जितना आपकी डिज़ायर या एक्सपेक्टेशन है, पर थोड़ा बहुत तो कुछ करेंगे, पर बीच में ही ये प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकते हैं। तो इसके लिए उपाय ज़रूर कीजिए। पर आपके भी अगर मैं ओवरऑल देखूं तो निश्चित रूप से दूसरी राशियों के कंपैरिजन में आपका भी फेवरेबल पीरियड है। शनि की, एक तो शनि की राशि है मकर राशि, दूसरा ये 3rd हाउस में इंडिविजुअल होते तो ये दोनों क्या से क्या करते हैं आपके लिए, इतना ऊपर ले जाते हैं आप। तो वो ध्यान रखिएगा, आपके लिए फेवरेबल है। फिर भी आपको वो जो 2 मैंने बताए हैं
सूर्य को जल चढ़ाना और पीपल वाला और चींटियों को दाना, ये आपको भी करना चाहिए उपाय। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि की ये आएंगे सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस धन का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, वहाँ कोई मतलब नहीं है इनका। फिर बात वहीं उठती है कि धन का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, सूर्य शनि नो लिंक। सूर्य शनि किस पे लिंक होंगे? ये मारक स्थान है। सेकंड एंड सेवंथ हाउस मारक स्थान भी कहलाते हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा, आपकी वाणी का भी ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी ईगोइस्ट होके और किसी से उलझ मत जाइएगा। वो इसका परिणाम बहुत दूर तक भुगतना पड़ सकता है। आपको इसका परिणाम बहुत दूर तक भुगतना पड़ सकता है। आप भी लो प्रोफाइल पे रहने की कोशिश कीजिए, अपनी हेल्थ को संभालिए, और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप और आपके फैमिली के रिलेशनशिप। और फैमिली का मतलब वो सारे लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जिनको मैं गुरु की कैटेगरी में लूँ, या पिता या फादर इन लॉ, चाहे फादर, उन सब से रिलेशनशिप को बचा के चलिएगा, नहीं तो वो आपके और उनके बीच में डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है, और मेजर डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। सारे उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि पे तो ये आ ही रहे। तो मीन राशि गुरु की राशि है, और मीन राशि वालों को अभी सारे ही प्लैनेट्स कमजोरी में हैं, गुरु भी कमज़ोर है, और ये तो युति आ गई। तो इसलिए उनको सारे उपाय करने। पहले सेंटेंस किस बात के लिए? सामने सेवंथ हाउस है जो मार्ग स्थान भी है और पार्टनर का भी। तो अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप, अपनी और पार्टनर की हेल्थ या आपकी इंडिविजुअल हेल्थ, और प्लस यहाँ भी वही पॉइंट है, ओवर कॉन्फिडेंस होके एग्रेसिवनेस के साथ आप मिसबिहेव मत कर लीजिएगा, स्पेशली विद योर लोअर पर्सन्स, मीन्स जो आपके हेल्पर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, घर में हेल्पर्स हैं, चाहे ऑफिस में हेल्पर्स हैं, उन सबको रिस्पेक्ट दीजिएगा। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय आपके लिए होगा, तो वो आप करिए, और लो प्रोफाइल पे रहते हुए टाइम पास करिए इस युति वाला स्पेशली, क्योंकि ये बहुत युति बहुत कमज़ोरी ला देती है। ये युति हमेशा खराब ही मानी जाती है। सूर्य शनि का साथ हमेशा आपको कमज़ोरी करेगा, चाहे वो किसी भी घर में हो आपके, और कोई भी राशि हो। तो ये मैंने आपको सारी राशियों के बारे में बता दिया। अब मित्रों, थर्ड वीडियो मैं डालूँगा शनि और राहु का युति के बारे में, कि वहाँ क्या पर्टिकुलर होगा शनि के साथ में राहु होने से, वो बात करेंगे अपन। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। ओम शनिश्चराय नमः। ओम ह्रीं घ्रीं सूर्यादित्याय नमः।